मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने MLIS 02 को देखेंगे। और 02 में कहीं ना कहीं हम क्या देख रहे हैं, यानी कि उद्देश्यपूर्ण मैनेजमेंट देखना है, मैनेजमेंट बाय द ऑब्जेक्टिविटीज़ देखनी है आज। और कहीं ना कहीं हमने तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और सर्कल्स में भेजिए, जिससे कहीं ना कहीं उनको भी इस चीज़ का लाभ मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। यानी कि आज क्या हमें देखना है, जो फर्स्ट लेसन यानी लेसन नंबर फर्स्ट चल रहा है उसका है उद्देश्यपूर्ण प्रबंधन। यानी उद्देश्यपूर्ण प्रबंधन के बारे में देखना है, मैनेजमेंट बाय द ऑब्जेक्टिविटीज। तो प्रबंधन का अर्थ यानी कि प्रबंधन का अर्थ संगठन या संस्थान के क्रियाकलापों के निपुणता के साथ साथ संचालित, उसका नियंत्रण और उसके निर्देश से कहीं ना कहीं होता है। ये सबको पता है। प्रबंधन का कार्य संगठन के यानी विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति करना, और दूसरे शब्दों में कहें तो कहीं ना कहीं नियोजन और निर्देशन को अनुसार कार्य को सुव्यवस्थित रूप से चलाना है। तो यानी कि उद्देश्य क्या हो गए, यानी कि इसके उद्देश्य एक तरह से ऑब्जेक्टिविटीज़ चीज़ें हैं, वो यही करती है कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं, प्रणाली है, उसे कहीं ना कहीं लेके चला जाए। फिर आता है यानी कि नंबर 1 आता है आपका संप्रेषण द्वारा प्रबंधन। ठीक है, संप्रेषण द्वारा प्रबंधन, प्रणाली द्वारा प्रबंधन। फिर आपका आ जाता है परिणाम द्वारा प्रबंधन। ठीक है, फिर आपका आ जाता है सहभागिता द्वारा प्रबंधन। ठीक है, फिर आपका आ जाता है अभिप्रेरणा द्वारा प्रबंधन। तो अभिप्रेरणा का यानी कि अभिप्रेरणा फिर आती है इसकी बात, यानी इसके बाद आता है आपका अपवाद द्वारा प्रबंधन। ठीक है, फिर लास्ट बचता है आपका उद्देश्य द्वारा प्रबंधन। ठीक है, ये आपको सारे के सारे प्रबंधन के चीज़ें देखने के मिलती हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें आती हैं प्रबंधन, जो आपने उद्देश्यपूर्ण यानी कि उद्देश्यात्मक प्रबंधन की मुख्य महत्वपूर्ण जो बातें हैं, उसमें कहीं ना कहीं लोकप्रिय प्रबंधन की पद्धति के संक्षिप्त में एक नाम आपको देखने को मिलता है, वो है MBO के नाम से जाना जाता है, जो कि कहीं ना कहीं आपको याद कर लेनी, हेडसन के अनुसार उद्देश्यपूर्ण यानी उद्देश्यात्मक प्रबंधन वह प्रबंधकीय व्यवहार है जो विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति पर बल देता है। किस पर बल देता है? एक तरह से विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति पर बल देता है, क्योंकि वो उद्देश्य कहीं ना कहीं पूर्ण हो जाएंगे और कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके चला जाएगा। फिर आते हैं इसकी उद्देश्यपूर्ण प्रबंधन के उद्देश्य क्या है। क्या आते हैं? उद्देश्यपूर्ण प्रबंधन के उद्देश्य क्या है। देखो, उद्देश्यपूर्ण प्रबंधन के उद्देश्य आपसे कोई क्वेश्चन लगे, उद्देश्यानुसार प्रबंधन के निम्न प्रबंधन। अब निम्न प्रबंधन यानी कि उद्देश्य क्या है, तो इसके उद्देश्य है संगठन के यानी कि संगठन के उद्देश्य स्पष्ट रहते हुए एक सभी को ज्ञात होता है। उद्देश्य का निर्धारण करना, संगठन व्यवहार को संपूर्ण चीज़ों को लेकर चलना, कार्य निष्पादन करना, मूल्य को लेकर चलना, संगठन प्रत्येक व्यक्ति के लक्ष्यों को ज्ञान करना और प्राप्त लक्ष्यों के आधारित चीज़ों को लेकर चलना। फिर आते ही कहीं ना कहीं विकास के चरण, यानी कि विकास के चरण क्या है। इसके विकास के चरण की बात आती है। उद्देश्यपूर्ण प्रबंधन के विकास में कहीं ना कहीं निम्न चरण, जैसे कि संगठन के सामान्य उद्देश्य का निर्धारण करना, लक्ष्य की प्राप्ति की बात करना, वरिष्ठ अधिकारी अपने अधिकारियों के लिए लक्ष्य के निर्धारण करना, वरिष्ठ अधिकारी अपने अधिनिस्थ द्वारा प्रस्तुत के विचार विमर्श करने की बात करता है, और वर्तमान में चल रहे कार्य, लक्ष्य और सम चीज़ों को पूर्ण करने की बात करता है।
क्या है ये विकास के चरण। ठीक है, अब क्या कर रहा है, यानी योजना के अंतर्गत निर्धारित समय के अनुसार जो संपादन करी हुई चीज़ें या फिर उद्देश्यपूर्ण जो प्रबंधन की जैसे चीज़ें उनको व्यवस्थित करने की बात करता है। फिर आती है इसकी विशेषताएं। क्या आती है, विशेषताएं। विशेषताएं क्या है, विशेषता में आपका सबसे पहला नंबर आपका आ जाता है वांछित उद्देश्य। ठीक है, दूसरा आता है उद्देश्यों के निर्धारण में सामूहिक भावना। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा निश्चित अवधि। ठीक है, निश्चित अवधि आपको देखने के लिए मिल गई। फिर आपका आ जाएगा अधिकारियों का हस्तांतरण। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा उद्देश्यों का मूल्यांकन। फिर इसके बाद आपका आ जाएगा नियंत्रण व्यवस्था। इसके बाद आ जाएगा उपलब्धियों का प्रसार, और इसके बाद आपका आ जाएगा प्रशिक्षण का या की व्यवस्था। ठीक है, प्रशिक्षण की व्यवस्था की बात आपको देखने में मिलती है। उद्देश्य प्रबंधन के क्या है, यानी कि निम्न लाभ की बात आती है, जैसे कुशल निष्पादन की बात आती है, प्रबंधन का काम करने की बात आती है, समूह भावना की बात आती है, प्रबंधन नियंत्रण की बात आती है, प्रबंधन कार्य की बात आती है, और कहीं ना कहीं कर्मचारियों के चरित्र एवं उद्देश्यों की भावना का विकास करने की बात आती है। कहीं ना कहीं निर्माण लेने में सुधार की बात आती है, व्यक्तियों को चीज़ों को प्रणाली की बात आती है। तो ये सारी की सारी चीज़ आपको देखने के लिए किसके अंतर्गत मिलेगी, इसके अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ये टॉपिक आपका ख़त्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आता है ग्रंथालय एवं सूचना केंद्र के प्रबंधन सिद्धांत के अंतर्गत आपको। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हम क्या पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, और कल आपका लेसन ख़त्म हो जाएगा। फिर इसके बाद आज नेक्स्ट रो का प्रणाली विश्लेषण एवं अभिकल्पना। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।